एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ मौजूद है रितु पवार, जिन्होंने हाल ही में मिस देहरादून पेजेंट में पार्टिसिपेट किया। केवल पार्टिसिपेट ही नहीं बल्कि अपनी विचीनेस और अपनी ब्यूटी के साथ लाखों लोगों का दिल भी जीता। और आज के इंटरव्यू में हम उनसे जानेंगे मिस देहरादून पेजेंट तक का उनका सफर और साथ ही करेंगे कुछ गुफ्तगू। सबसे पहले स्वागत है आपका रितु हमारे चैनल में। नमस्ते। सबसे पहले रितु मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम रितु पवार है और अभी मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। अभी मैं 19 इयर्स की हूँ और अभी हाल ही में ही मैंने पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था और ऑडिशन दिया था। मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ और बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली मैं उसकी सेकंड रनर अप बनी। आपसे जब सवाल करने वाले हैं, श्योर आप काफी लोगों ने सवाल पूछा होगा। मैं चाहती कि आप बताएं कि आप कैसा फील कर रही हैं पेजेंट के बाद, पेजेंट के अब क्या चेंजेस आए हैं आपकी रूटीन में? मैं अभी बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और मेरे को बहुत सारे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट्स बोला। मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और फाइनली मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं इस फील्ड में आगे जा सकती हूँ और अपने ड्रीम्स पूरे कर सकती हूँ। कंटेस्ट तो खत्म हो गई है, पर क्या पॉपुलैरिटी बढ़ी है? क्योंकि सोशल मीडिया, फॉलोअर्स, ब्रांड डील्स, क्या वो सब आ रही हैं ऑफर्स आपको? हाँ, कोलैबोरेशन ऑफर्स और प्रमोशन शूट्स वगैरह के ऑफर्स आ रहे हैं और बहुत सारे दोस्त लोग हैं, उन्होंने भी मेरे को दोबारा से जाना है और बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया है और बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है कि कैसे बनी, क्या हुआ और इंस्पिरेशन लेने के लिए बात करें। आपकी फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था आपकी इस जीत के बाद? फ्रेंड्स में तो मैंने पहले किसी को बताया नहीं था और सब बहुत ही शॉक हो गए थे देख के, क्योंकि सबको पता था कि हाँ, मेरे को मॉडलिंग में ही आगे जाना है। तो देख के सब लोग शॉक रहे थे और फैमिली तो बहुत ही प्राउड फील कर रही थी। उन्हें पता था कि हाँ, मैं जीत सकती हूँ, कि मेरे अंदर है कि मैं जीत सकती हूँ। वो बहुत प्राउड था और बहुत खुश थे। मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि आपको इस कंटेस्ट के बारे में कैसे पता चला? मेरा शूट था अभी किसी ब्रांड के साथ, तो वहाँ पे मेरे को मेरे दोस्त ने बताया था कि हाँ, मिस देहरादून में जाना कि कर सकते हो। तो मेरे को एंड टाइम में पता चला था और मैंने एंड मोमेंट में रजिस्ट्रेशन किया था और ऑडिशन क्लियर किया था। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि पेजेंट से जो आज का सवाल है, आप बताएं कि इसके लिए क्या करना पड़ता है? ऑडिशन होते हैं या आप डायरेक्ट लाइव में जाके खड़े हो सकते हैं? क्या होता है इसका प्रोसीजर पूरा? पेजेंट के लिए पहले तो आपको ऑडिशंस देने पड़ेंगे। ऑडिशंस क्लियर करने के लिए आपको वॉक आनी चाहिए, इंट्रोडक्शन देना चाहिए अच्छे से, और आपकी हाइट वगैरह इतनी मैटर नहीं करती है। आपकी वॉक, आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद आपको ग्रूमिंग करी जाएगी, आपको सिखाया जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है, और फिर उसके बाद आपका जो फाइनल राउंड्स होंगे वो क्लियर करने के बाद आपका जो विनर होंगे उन्हें चूज करा जाता है। आपने हाइट की बात करी, तो शायद जो अपने हाइट को लेकर इंफीरियर फील करते हैं उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाइट हमेशा मैटर नहीं करती है। तो ये तो बताइए कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैं बचपन से ही मॉडलिंग करना चाहती थी, क्योंकि जब मैं छोटी क्लास में थी तो मेरे स्कूल के बच्चे, मेरे आस पड़ोस के दोस्त मुझे बहुत बुली करते थे मेरी हाइट को लेके, क्योंकि जेनेटिकली मैं बहुत ही टॉल और अच्छी हाइट है मेरी। तो फिर मैंने उसके साथ मुझे थोड़े से कॉम्प्लीमेंट्स भी आते थे कि हाँ, मैं मॉडलिंग कर सकती हूँ। फाइनली मैंने सोचा कि अब तो आई वांट टू बी अ मॉडल। मैंने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग यहीं से करी है। आपने बुली के बारे में बात की है, ऐसे बहुत बार होता है हमारी सोसाइटी में। ऐसे बहुत लोग हैं जो लड़कियों को कम समझते हैं। जो आप जैसी लड़कियां जब कामयाब हो जाती हैं तो उनको बस एक ही चीज लगती है कि ये खूबसूरत है इसलिए जीत पाए। तो आपका इसमें क्या कहना है? खूबसूरती, जैसे मैंने पहले भी बोला था, खूबसूरती और हाइट मैटर नहीं करती है, और लड़कियों को अपनी ब्यूटी को लेके, अपीयरेंस को लेके बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्यूटी हमें डिफाइन नहीं करती है। हमारी पर्सनालिटी, द वे वी वॉक मैटर करता है पेजेंट में। हमें अपने आप को एम्ब्रेस करना आना चाहिए और दूसरों के जजमेंट से हमें दुखी नहीं होना चाहिए। आपको किसने मोटिवेट किया? कौन आपको इंस्पायर करने किया? जिन्होंने आपको किसने मोटिवेट किया और किसने आपको इंस्पायर किया इस पेजेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए? इस पेजेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने मोटिवेट किया है और बहुत सारे लोगों को पता था कि हाँ, मैं बन सकती हूँ मॉडल। लेकिन जो मेरी मेन इंस्पिरेशन है वो मेरा चाइल्डहुड वर्जन है। उसी के बारे में सोच सोच के मैं आगे बढ़ी हूँ और उसी के बारे में सोच सोच के मैंने ये अभी तक सोच के रखा है कि हाँ, मेरे को भी और आगे बढ़ना है। अभी मैंने इस पेजेंट को अपनी सक्सेस बिल्कुल भी नहीं माना है, ये बस मेरा फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस है। आपको हमारे चैनल के थ्रू लाखों लड़कियां देख रही होंगी, उनको क्या कहना चाहिए कि
कुछ कहना चाहेंगे कि क्या कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हो, उन्हें क्या करना चाहिए अगर वो उस पेजेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? जैसे मैंने पहले भी बोला था, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अपनी इनसिक्योरिटीज छोड़नी पड़ेगी और लोगों की जजमेंट को बिल्कुल भी नहीं सुनना है। इस ऐसे ही करके आप आगे बढ़ सकते हो और सिर्फ अपने ड्रीम्स के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। हमें ये सोचना होगा कि हमें फर्स्ट स्टेप कैसे लेना है और अभी से हमें हाथ पैर मारने स्टार्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि सोच सोच के हम बस क्या लग्जरी होगी इसके बारे में ही ड्रीम कर पाएंगे। कभी उसके स्ट्रगल और हार्डवर्क के बारे में सोचेंगे नहीं तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आपसे सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, इस अब तो अगर आप आंसर नहीं करना चाहते तो भी क्या आप सेटिस्फाइड हैं अपनी पोजीशन से? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि इतने करीब आके वो मुकाम हम हासिल नहीं कर पाए, कुछ चूक रह गए। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कभी? इस शो में मैं बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज थी। ये मेरे लिए डू और डाई सिचुएशन थी, क्योंकि मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ जिसमें इतना सपोर्ट मॉडलिंग करियर में किसी को नहीं मिलता है। इसलिए मेरे लिए ये जीतना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। मैं खुश हूँ कि हाँ मैं जीत पाई हूँ, बट मुझे लगता था कि आई डिजर्व बेटर एंड आई विल शो यू गाइज दैट आई कैन डू बेटर। काफी सीरियस क्वेश्चन पूछने गए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि क्या आपको अगर बॉलीवुड से मौका मिले तो क्या आप एक्ट्रेस बनना चाहेंगी? एक्ट्रेस करियर में मेरा कभी इतना इंटरेस्ट नहीं रहा है, बट येस इफ आई विल गेट एडवर्टाइजमेंट ऑफर्स तो मैं वो करना बिल्कुल चाहूंगी, क्योंकि कौन आज की दुनिया में बॉलीवुड में जाना नहीं चाहता। कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिनको आप देखती हैं, इंस्पायर होती हैं, जिनसे आप? मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि आप खुद को 5 साल बाद कहाँ देखती हैं? क्या आपकी फ्यूचर प्लान्स हैं? मैं खुद को 5 साल बाद बहुत बड़े बड़े बिलबोर्ड्स की फोटोज में देखती हूँ और फाइनली अपने आप को मिस यूनिवर्स के स्टेज में देखती हूँ। सिर्फ मिस यूनिवर्स बनना मेरा सपना नहीं है, उससे आगे बहुत सारे सपने हैं। मेरे को अपने चैरिटी करना और सोशल एस्पेक्ट के बारे में सोचना, मैं ये सब अपने आप को करते हुए देखना चाहती हूँ, बट उसके लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बोलने से कुछ नहीं होता है, इसलिए मैं बोलूंगी नहीं और आप लोगों को दिखाऊंगी। ये था हमारा आखिरी सवाल। इसी सवाल के साथ हमारा आज का एक्टिविटी खत्म होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी आपसे काफी चीजें सीखने को मिली होंगी। थैंक यू। और ऐसे ही आप लोग भी अपने ड्रीम्स को लेके सीरियस रहिए और हार ना मानिए। भले ही आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट ना करते हो, बट हमें अपने ड्रीम्स के लिए उन्हें कन्विंस करना ही पड़ेगा। अगर वो कन्विंस ना हो तो आपको खुद को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। थैंक यू। इसके साथ हमारे आज की इंटरव्यू में यही लगता है आपसे फिर मिलेंगे नए इंटरव्यू में नई शख्सियत के साथ, नए सवाल के साथ। धन्यवाद।